गाइस, आज मुझे जाना है अनाबिया का इंजेक्शन लगवाने। मतलब उसका 1.5 साल का इंजेक्शन था, मैं नहीं लगवा पाई थी। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड थी और अनाबिया बीमार भी थी। अच्छा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर हेल्थ में मैं जा रही हूँ अनाबिया का इंजेक्शन 2 साल में कंप्लीट करने के लिए। और साइड पे मैं खाना भी बना रही हूँ। ये देखिए, मछली का सालन मैंने आज बनाया है। देखो, अनाबिया का चाचू उसको हेलमेट पहना दिया। आज का जितना रेसिपीज़ है गाइस, सब में मैं कम ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। आप बना लिया था ऐसे सूप। ये नॉट सूप है। दादी पोती सेम सेम। ये अच्छा, एक में का लिए हैं हम। अच्छा अच्छा, अनाबिया, ए अनाबिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मतलब व्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ, ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, 2-3 दिन का मिला करके व्लॉग है। तो आज मेरे घर आने वाली थी मेरी ननद, जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू का भुजिया जो है बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने पतले पतले आलू को चॉप कर लिया है। मैं तो सरसों के तेल में भुजिया बनाना पसंद करती हूँ, कभी कभी सरसों रिफाइंड ऑयल को मिक्स करके भी बनाती हूँ। तो इस तरीके से सिंपल वे में बना रही हूँ आज मैं। तो यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा हल्दी डाल करके फ्लेम को हाई करके मैंने आलू को डाल दिया है और बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई रखना है, लो नहीं रखना है। जैसे हमेशा से मम्मी दादी लोग बनाते हुए आई है आलू की भाजी, वैसे ही बन रहा है सिंपल। वैसे मेरे ससुराल में इस तरीके से ही बनता है भाजी को, तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। अच्छा भी बनता है, परफेक्ट बनता है। अब आपको लगता होगा कि मैं भुजिया की रेसिपी क्यों दे रही हूँ। सिंपल बस जो बना रही हूँ सब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आलू भाजी को इस तरीके से फ्लेम हाई करके अच्छे से भून लिया। फिर थोड़ा सा नमक ऐड करके ऐसे ढक करके अच्छे से पका लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बैगन ली हूँ, जिसको थोड़ा सा मोटा मोटा इसमें काट लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, नमक सब कुछ डाल के थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा बूंद, ज़्यादा नहीं, ऐड करके उसको अच्छे से दोनों तरफ अच्छे से मैरिनेशन करके रख देना है। इससे अच्छा बनता है। मुझे जैसे मैं हमेशा करते आई हूँ, मम्मी लोग को जैसे देखते आई हूँ, उस तरीके से मैं कर रही हूँ आज। तो आज का जितना मैं रेसिपी बनाऊँगी सब थोड़ा थोड़ा ऑयल में बनाऊँगी। जैसे भुजिया में भी बहुत कम ऑयल था, आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। मैरिनेशन यहाँ पे डन हो चुका है दोनों साइड से, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आलू को चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारा आलू रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, नमक डाल के 2 से 3 मिनट चलाएंगे। ये सॉफ्ट हो चुका है, बस इसको उतार के रख देना है। बस हमारा भुजिया जो है बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अच्छा, फिर उसी कढ़ाई पे ना मैंने ऑयल ले लिया, बहुत कम ऑयल लिया है बैगन फ्राई के लिए, आप देख सकते हैं। फिर उसमें जो बैगन कट करके रखी थी उसको सारा का सारा ऐड कर दे रही हूँ। इस स्टेज में फ्लेम हाई रहेगा और सारा बैगन ऐड करने के बाद फ्लेम को लो कर देना है, करके इसको ढक के पकाना है। तकरीबन बैगन के ऊपर ट्रांसपेरेंट ऐसा हो जाए कि ये पकना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम पलट देंगे। आपको लग रहा होगा कि पूरा ऑयल जो है वो खा लिया है। लिटरली मैं नेक्स्ट में इसको ऐसे चीप करके ऑयल निकाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। देखना बहुत सही तरीके से फ्राई होगा। मैं इसमें एक्स्ट्रा कोई भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे अलट पलट के फ्राई कर लूँगी। जितना रेसिपीज़ है गाइस, सब में मैं कम ऑयल में ही खाना बनाऊँगी। आपको में भी खाना अच्छा बन सकता है, इसलिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत लोग बैंगन को एकदम फ्राई करते हैं, एकदम ज़्यादा ऑयल दे करके। मैं कितना कम ऑयल में, जितना ये देखिए बैंगन से ये निकल रहा है, इसमें ही मैं बैंगन को फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से गल भी जाएगा। ये देखिए जो मैंने ऑयल डाला था फिर से उतना ही ऑयल इसमें जो है बच गया है। अब एक एक करके ऐसे ही मैं बैगन को निकाल लूँगी ऑयल से। ऑयल जो है हमारा पूरा रह गया है, तो बस ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया। उसी ऑयल पे मैं चिकन का प्रिपरेशन जो है रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज। अच्छा, इसको मैं मतलब पेस्ट करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ किया, अदरवाइज़ चिकन में थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है। अनाबिया का चाचू उसको हेलमेट पहना दिया। अनाबिया, अनाबिया। अनाबिया को देखने के बाद मैं आ गई थी अब पुलाव बनाने के लिए। तो पुलाव के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऐसा घी लिया है और 3 से 4 चम्मच करीब ले लिया यहाँ पर रिफाइंड ऑयल। उसमें मैं कुछ गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जैसे दालचीनी,
इलायची, लौंग और कुछ तेज़पत्ता भी यहाँ पर मैं तोड़ के ऐड कर रही हूँ। इसको देने के बाद हल्का सा सौटे कर लेंगे। बस इसमें ऐड कर देंगे हम काजू, किशमिश वगैरह, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आपको पसंद है वो ऐड करें। ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्टर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के, ताकि किशमिश काजू जो है जले ना। थोड़ा सा होने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मटर, हरा मटर, जो मटर छोटी जिसको कलाई छोटी जो भी बोलते हैं आप लोग, वो ऐड करेंगे। बहुत फटक रहा था तो थोड़ा सा बंद करके 2 मिनट स्टर होने दिया तेल में मैंने अच्छे से, ताकि वो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आने लगे ऑयल में। फिर यहाँ पर मैंने नारियल का दूध निकाल के रखा था, वो ऐड कर दिया है। अच्छा, नारियल का दूध थोड़ा सा पतला हो गया है, आप जितना क्वांटिटी ले उस हिसाब से। मुझे नारियल मिला नहीं था फिर, मगर फ्लेवर अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पर ऐड कर दिया नमक ऐड कर दिया और चीनी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। अब इसको ढक के रख देंगे, अब बॉयल आने तक का। बॉयल आ गया है, अब इसमें हम लोग चावल ऐड कर देंगे। चावल को मैंने पहले से सोख करके रखा था, ढक के पकाएंगे हाई फ्लेम पे। देखिए पानी पूरा सूख चुका है, हल्का हल्का मतलब सौगी सा है। तब इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया है, हल्का फुल्का सा ज़ैफ़रान फूड कलर है। तो उसके बाद इसको ढक के मीडियम टू लो फ्लेम करके पकाएंगे। बस हमारे यहाँ पर खिले खिले चावल, मटर पुलाव, वो भी नारियल के दूध से, बहुत स्वादिष्ट बना था गाइस। लिटरली शॉक्ड हो गई थी मैं कि इतना अच्छा बन गया मुझसे, एकदम नहीं चिपका। आप देखिए चावल एकदम खिले खिले से चावल। साइड पे मैंने चिकन जो है उसको तो रेडी कर लिया था। चिकन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, घर में लोग आने वाले थे, बहुत सारा काम भी था। तो यहाँ पर चिकन हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब सर्व करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये थाली जो है बंगालीज़ के लिए इमोशन है। आलू भाजा, बैगन भाजा, डीम भाजी और चिकन मैंने हुए गला तो और किच्छू लागबे ही ना बंगालीज़ का। तो वैसे तो मैं बंगाली नहीं हूँ, बट हम लोग बंगाली कल्चर के साथ में बड़े हुए हैं, तो बंगाली फूड भी हमारा भी मतलब पसंदीदा फूड है। फिर मैंने लंच कर लिया यहाँ पर। मैंने तो वैसे तो आलू भाजी और बैगन भाजी से ही पूरा खाना मैंने फिनिश किया। आप देख सकते हैं सिर्फ पास में जो है हमारा कटोरी चिकन का वैसा रखा रह गया, और मैं पूरा भाजी से ही पूरा जो खाना है खा रही हूँ। जिस तरीके से मैंने पुलाव सब कुछ बताया, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। बहुत ही टेम्पटिंग दिन है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ही चटपटा होने वाला है, क्योंकि अनाबिया अभी रोएगी, उसका दर्द होगा, बहुत ज़्यादा झेलना है। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे के अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए। अम्मी कहाँ लेके चली गई अनाबिया को देखते हैं, ढूंढते हैं। निकली हूँ मैं, पे रहती है अम्मी, कभी कभी देखें यहाँ पर है कि नहीं। वो देखो खड़ी है अम्मी। अम्मी इतने हैं जाने के लिए, छोटो नहीं मिल रहा है बाबा। ऐ अनाबिया, अनाबिया आ रहा है। यहाँ पे आके मेरा बच्चा चुप से बैठी हुई है, लेकिन इसको पता नहीं है इसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है। बहुत इंजॉयमेंट था, बट इंजेक्शन के टाइम बहुत रो रही थी। नेक्स्ट डे मेरी आ गई थी ननद, तो उनके साथ में भी निकले। हेलो हेलो, हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, घूमने जा रहे हैं ना। हेलो सर्दी वाला सेट में से होगा। अम्मी देखिए, मेरी सास है अम्मी, एक तरफ नाती है एक तरफ पोती है, दोनों तरफ से पूरा फिक्स्ड है। हेलो, घूमना रहे ना। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, बहुत दिन के बाद फिर से एक जगह हो गए हम लोग। और हम लोग ड्रेस भी आज ट्विनिंग किए हैं, दुपट्टा से कपड़ा से सब कुछ। ब्लॉग पे बने रहिए, एंड तक सब देखते रहिए, मस्ती हम लोगों का। चलो 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 चलो, ए रुको रुको। आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते करते यहाँ पे विशाल में तो जा कर के अनाबिया और ज़ियान दोनों तो दो तरफ खेल रहे हैं, और अनाबिया का अचानक से हो गया था तबीयत खराब, जिसकी वजह से मुझे भाग के आना पड़ा था घर। चलो यही में का लिए हैं हम। अच्छा था, ले ले लीजिए, इसी में का सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। ये कलर का पिंक वाला ना, लड़की के लिए पिंक। बाबू के अच्छा है, बड़ा बारबी कोलगेट है, अच्छा है वाला।
लीजिए लो दीजिए मम्मी सब खा लो। ज़ियान के लिए लिया हुआ है। हाँ ये वाला तो ठीक है। कितना दाम है? बाय 1 गेट 1 है, 65 रुपये, मैंने धरो 32 रुपया करके पड़ेगी। अच्छा है। हाँ ये सब तो अच्छा है। तो एक बार लेके नहीं गए थे, हम ही तो किन के ले गए थे। एक तो ये लीजिए, एगो आप ले लीजिएगा, एगो हमको दे दीजिएगा। सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे यहाँ पर सब सामान है, सिंसारी सामान, ये सब देख रहे थे। ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। ये न्यू आर्टिकल है, देखिए क्या क्या लेते हैं। अच्छा आ रहा, अच्छा आ रहा। आना भैया, ए आना भैया। ओई अच्छा, बाहर से तो मैं चली आई थी पहले ही, और मेरे ननद का फरमाइश था, मतलब मेरे भागने का फरमाइश था कि सूप पिएगा, तो मैं आके यहाँ पर घर पे सूप वगैरह बना दी। तो बस अब टेस्ट करने का बारी है, तो मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ सूप बाउल में। तो चलिए लेके चलते हैं। अगर रेसिपी जानना होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं रेसिपी ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देखिए सूप लेके मैं जा रही हूँ, अब टेस्ट करके बताएगी मेरी ननद जी। तो उसी दिन शाम में मुझे और भी काम था, जैसे कि मुझे कुछ गरीब फ़कीर मिस्किन लोग को खिलाना था। गया है, इसको भी खोलते हैं। प्लेट पे चावल रेडी हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर रेसिपी शूट के लिए तो आ गई थी, बट थोड़ा सा करने के बाद यहाँ पर अनादिया भी बहुत परेशान करने लगी। फिर मैं मुझसे और नहीं हो पाया, बहुत लोग आ गए थे खाने वाने के लिए। तो मैंने जो थोड़ा बहुत लिया है, आलू वगैरह फ्राई वगैरह करके चिकन मैं बना रही हूँ गाइस। अच्छा, किस लिए खिला रही हूँ? आप लोगों के घर में क्या खिलाते नहीं हैं? शब बारात है, और शब बारात के टाइम पे मेरी मम्मी लोग, मेरे सास लोग, जितने भी सब लोग हैं, सबके हमारे फैमिली में ये रूटीन है शब बारात में। वैसे गरीब मिस्किन को खिलाना हमेशा अच्छी बात होती है, बस शब बारात में माने ये मस्ट है कि खिलाएगा इंसान, सब लोग खिलाता है, सब लोग इंजॉय भी करता है बहुत। तो उसी लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आज कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को खिलाना है, और कुछ मतलब बाहर से गरीब मिस्किन लोग आएंगे, उन लोगों को भी खिलाना है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आलू भी कट कर ली हूँ, और इसको फ्राई कर रही हूँ। आलू आप देख सकते हैं फ्राई हो गया। इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, जाएगा तेज पत्ता, 3-4 ऐसे दालचीनी के टुकड़ा, साबुत प्याज यहाँ पर मैंने ऐसे बारीक बारीक से कट कर लिया है। इसको ऐसे हाथों से खोल के तेल पे डाल देंगे। ठीक है, इसको गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन रखना है। उस दिन का तो और व्लॉग मैं नहीं ले पाई थी, नेक्स्ट डे मैं गई थी खाला के घर, उसका फुल व्लॉग है, आप लोग को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।